नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका के द्वारा 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का निर्णय। अमेरिका ने यह डिसाइड किया है कि हम विभिन्न संगठनों, जिसमें 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनसे बाहर निकल जाएगा। अब समझिए, वो अमेरिका जो संगठन का फॉर्मेशन में अहम रोल निभाता था, चाहे वो यूएन का बात हो, चाहे अदर नॉन यूएन संगठन हो, सभी में इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता था इस्टेब्लिशमेंट में। सबसे ज़्यादा फंडिंग करने वाला अमेरिका, और बोले कि हम इससे बाहर निकल रहे हों, तो अब समझिए कि अमेरिका फर्स्ट नीति पे कितना आगे निकल रहा है। और क्या ये निर्णय अमेरिका के लिए सही साबित होगा या अमेरिका को बहुत पीछे धकेल देगा यह निर्णय, ये तो वक्त बताएगा। और अमेरिका इसमें कितना हद तक आगे निकलता है, वो तो समय बताएगा कि क्या ये सही है या गलत है। लेकिन आज हम लोग विश्लेषण करेंगे कि अमेरिका इस तरह से क्यों कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकलने का घोषणा किया है। द गार्जियन के मुताबिक इसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र यानी कि नॉन यूएन संगठन है और 31 आपका संयुक्त राष्ट्र के संस्थाएं शामिल है। मतलब आप समझ के चलिए कि 35 जो है, 35 जो है वो आपका नॉन यूएन संगठन है और 31 यूएन संगठन है, जिससे अमेरिका बाहर निकलने का घोषणा आधिकारिक रूप से कर चुका है। मतलब कि मान के चलिए तो वो निकलना स्टार्ट कर देगा। अब बात यह है कि वो अमेरिका जो ये संगठन को बनाया, जिसमें ये प्राइम मेंबर था, संस्थापक मेंबर रहता था, उस संगठन से बाहर निकलने का निर्णय क्यों ले रहा है। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ है। इसमें पैसों की बर्बादी होती है। इसके अलावा ये गैर जरूरी या खराब तरीके से चलाए जा रहे हैं। इस कदम को राष्ट्रपति अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। अब देखिए, अमेरिका का जब से प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से ये मतलब कि कह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वाला जो नीति है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब जो अमेरिकी फर्स्ट का नीति है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसी का शामिल है। जब हम 66 जो संगठन है उससे निकल जाएंगे तो हमारा टैक्स बचेगा, हमारा पैसा बचेगा और उससे अमेरिका फर्स्ट का नीति को और जोर मिलेगा, ये कहना है ट्रंप का। और इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ट्वीट कर रहे हैं। अमेरिका भारत की पहल से बने संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप जानते होंगे कि 2015 में बना ISA, जिसमें भारत जो है वो अध्यक्ष देश है और फ्रांस जो है वो आपका उप अध्यक्ष है। मतलब आप कह सकते हैं कि ISA 2015 में फॉर्म हुआ था और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संगठन बना, जिसमें अमेरिका भी इस संगठन का मेंबर था। अब वो निकलने का डिसीजन ले लिया है और ये डिसीजन पेरिस जलवायु समझौता सम्मेलन में हुआ था। पेरिस जलवायु सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि एक ISA संगठन भी बने और सोलर अलायंस को इस पर जोड़ दिया जाए। अब आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो किस तरीके से मतलब कि दुनिया को उथल पुथल करने में लगा हुआ है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि ईरान का क्या हाल हो गया, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्या हाल हो गया, श्रीलंका का क्या हाल है, नेपाल में कैसे क्या हुआ। सभी वर्ल्ड के सभी देश में जो राजनीतिक उथल पुथल है वो कहीं ना कहीं कोई एक देश जिम्मेवार है, वो है अमेरिका।
अमेरिका फर्स्ट की नीति में कैसे टैरिफ का वॉर चला और किस तरह से टैरिफ 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 खेलने लगा अमेरिका, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी द मतलब अमेरिकी फर्स्ट का नीति में ही ये शामिल है। टैरिफ के बाद दूसरा जो शामिल है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो मूवमेंट। अब भारत फ्रांस की अध्यक्षता में बना था सोलर अलायंस, हम लोग डिस्कस किए अभी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसका शॉर्ट फॉर्म है, को सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह दुनिया भर के देशों को सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मकसद 2030 तक सोलर एनर्जी $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। भारत इसका अध्यक्ष देश और फ्रांस सह अध्यक्ष है, यानी भारत जो है वो इसका अध्यक्ष देश है। इस चीज़ को समझना होगा। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस में स्थित है। फिलहाल इसके 120, आप समझिए कि ISA के 120 सदस्य देश हैं, अधिक 120 से भी अधिक सदस्य देश हैं। अमेरिका ISA में नवंबर 2021 में जुड़ा था। अमेरिका ने ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और यह 101वां सदस्य देश बना। अब अमेरिका ISA छोड़ने का ऐलान कर चुका है। अब देखिए ये क्या अमेरिका के लिए सही है या गलत है, ये तो वक्त बताएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से अलग होना होगा अमेरिका। अब समझिए UN के 31 ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका अलग हो रहा है। यूनाइटेड नेशन मीन्स अमेरिका, अमेरिका मीन्स यूनाइटेड नेशन, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होना, क्या ये सही है गलत है, ये तो अमेरिका फर्स्ट का नीति बताया जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो अमेरिका में अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आगे हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी बात है अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC से बाहर होना। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक UNFCCC 1992 का समझौता है जो दुनिया के लगभग सभी देशों को जोड़ता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। समझिए जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के देश एकजुट होते हैं और बहुत सारे 2 डिग्री तक कम करने की बात किया जाता है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे। वो अमेरिका जहां लीडर था इसका, अब खुद ही भाग रहा है, लीडर ही भाग रहा है। यह पेरिस जलवायु समझौते के लिए भी अहम है, जिससे ट्रंप पहले ही अमेरिका के बाहर करने की बात कर चुके थे। मतलब पेरिस जलवायु समझौता जो 2015 में हुआ था, उससे अमेरिका जो है बाहर करने का पहले भी ये डिस्कशन चल चुका था। ट्रंप ने नवंबर 2025 में ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा था। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जैसी महत्वपूर्ण जलवायु संस्थानों से भी अमेरिका अलग हो रहा है। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जीन्स ने कहा कि इन गैर कानूनी कदम से अमेरिका हमेशा के लिए जलवायु कूटनीति से बाहर हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी फर्स्ट नीति ये सब डिस्टर्ब करता है। ये सब संगठन जो है वो अमेरिका का जो ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसमें ये रोड़ा है, रुकावट है, इसलिए हम इससे बाहर निकल रहे हैं। 22 जनवरी को अमेरिका जो है वो WHO संगठन को छोड़ रहा है। WHO का मेंबर नहीं रहेगा अमेरिका। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं रहेगा। इससे पहले ट्रंप ने जनवरी 2025 में विश्व संगठन यानी कि WHO से बाहर निकलने की घोषणा की थी। WHO की सदस्यता से बाहर निकलने के लिए 1 साल का नोटिस पीरियड जरूरी होता है। 22 जनवरी के बाद अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। समझिए बात को। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे वैश्विक जलवायु जो प्रयास थे वो उसको गहरा झटका लगेगा। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रॉब जैक्सन जैसे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे दूसरे देशों को अपनी जलवायु प्रतिबद्धता टालने और मनमानी करने का बहाना मिल सकता है। ट्रंप लंबे समय से जलवायु परिवर्तन को धोखा बताते आए हैं। जलवायु परिवर्तन जो पूर्व जलवायु सलाहकार अमेरिका की थी, ट्रंप दशकों की मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका में ही इसका क्रिटिसाइज हो रहा है। समझिए बात को कि अमेरिका में जो ट्रंप का डिसीजन है उसका क्रिटिसिज्म जो है अमेरिका में खुद हो रहा है। ट्रंप के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। जो बाइडेन प्रशासन की पूर्व जलवायु सलाहकार जीना मैकार्थी ने इसे कमजोर सोच वाला, शर्मनाक, मूर्खता भरा निर्णय बताया है। मैकार्थी का कहना है कि अब दुनिया का एकमात्र देश जो यूएनएफसीसी का हिस्सा नहीं होगा वह अमेरिका होगा, जिससे दशकों की अमेरिकी जलवायु नेतृत्व और वैश्विक संगठन सहयोग बर्बाद हो जाएगा। इससे अमेरिका ट्रिलियंस डॉलर की निवेश नीतियां, फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता खो देगा, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते और महंगी आपदाओं से बचाते। नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के अध्यक्ष मनीष बापना ने इसे बेवजह की गलती और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका की चीन से प्रतिस्पर्धा की क्षमता कम हो जाएगी। चीन स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में अमेरिका से आगे निकल रहा है। उन्होंने कहा बाकी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है तो ट्रंप प्रशासन वैश्विक नेतृत्व छोड़ रहा है। स्वच्छ ऊर्जा से आने वाले ट्रिलियंस डॉलर के निवेश से अमेरिका को वंचित कर रहा है। इस तरह का बात जो है वो अमेरिका में ही चल रहा है। सेक्रेटरी जो है मार्को रूबियो, टुडे प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस, इनका एक पोस्ट आया है। पोस्ट में क्या लिखा हुआ है कि टुडे प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस द यूएस इज लीविंग 66 एंटी अमेरिकन यूजलेस और वेस्टफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। समझिए, अगर वेस्टफुल था, यूजलेस था, तो आपने इसको लीड क्यों किया? आपने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा क्यों लिया? ये सोचने वाली बात था। या आप उस समय गलत थे या अब आप अभी गलत हो। गलत तो कभी ना कभी है आप, क्योंकि इसका लीडरशिप भी आप ही के हाथों में था। रिव्यू ऑफ एडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स ऑनगोइंग। दीज withdrawals keep a key promise President Trump made to Americans: we will stop subsidizing globalist bureaucrats who act against our interest. The Trump administration will always put America and Americans first. अच्छा बात है, अगर अमेरिका एंड अमेरिकन फर्स्ट का जो नारा है अमेरिकन ट्रंप प्रशासन जो है वो ये चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पूरा विश्व को इस तरह से आप उथल पुथल कर रहे हो, इससे ये कह सकते हैं आप कि जिसके हाथों में पावर, जिसके पास पैसा, वो गलत यूज कर सकता है। ये साबित करने में लगा हुआ है अमेरिका। पावर का सही इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, चाहे वो देश हो चाहे वो आदमी हो। चीन से प्रतिस्पर्धा वाले संस्थाओं में दबदबा बनाना चाहता है अमेरिका। देखिए, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई देश डेवलप करे, उसके सामने कंधा से कंधा मिला करके खड़ा हो, उसके सामने खड़ा हो सके, ऐसा वो कभी नहीं चाहता है। वो डेवलपमेंट नहीं चाहता है अदर देशों का, अपना डेवलपमेंट चाहता है। इसको मानना पड़ेगा, इसको समझना होगा। अमेरिका का नीति जो है वो किसी से सगा वाला नीति नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, और जिसका सगा बना उसको भर भर के काटा है। ट्रंप प्रशासन पहले भी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनेस्को और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA जैसी एजेंसियों से बाहर हो चुका है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि आगे भी दूसरे संगठनों का समीक्षा जारी रहेगी। हालांकि अमेरिका कुछ संस्थानों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है।
जहां चीन से प्रतिस्पर्धा है। जैसे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अमेरिका जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति काफ़ी आक्रामक दिख रही है, जहां टैरिफ वॉर चल रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, विवादास्पद नेता निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है और उन्हें अमेरिका लाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चल रहा है। अब निकोलस मादुरो को, जो वेनेजुएला के हेड हैं, मतलब निकोलस मादुरो जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिका उस देश में जा करके घुस करके वहाँ के प्रेसिडेंट को अपना देश ले आते हैं और उस पर मुकदमा चलाते हैं। अब समझिए कि किस लेवल का मनमानी है। आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं, मतलब समझिए कि कौन सा देश सिक्योर है, कौन सा देश जो है वो एकदम प्रोटेक्टिव है। उस समझिए जो भी कमज़ोर देश हैं, जो अभी डेवलपिंग देश हैं, उनका क्या हाल हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की पुरानी इच्छा फिर जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर सकता है, लेकिन ट्रंप समर्थक इसे अमेरिकी संप्रभुता करदाताओं के पैसे की बचत बताते हैं। अब समझिए, ठीक बढ़िया है, लेकिन ये विश्व के लिए और अमेरिका के लिए सही नहीं है। अब ये समझिए कि अमेरिका अगर संगठन से बाहर निकलता है तो उस संगठन पे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसमें कोई किसी भी तरह का बिना लाग लपेट का आप कह सकते हैं कि अमेरिका हर ऑर्गेनाइजेशन में अधिक पैसा फंडिंग करता है। ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग से चलता है और वो फंडिंग अमेरिका देता है। अदर देश भी देते हैं, लेकिन अमेरिका का योगदान उसमें ज़्यादा रहता है, आप कह सकते हैं इस बात को। तो फंडिंग में कमी आएगी। अमेरिका इन संगठन से जब बाहर निकलेगा तो संगठन में पैसा की कमी आएगी। उसके निकलने से संगठन के पास कम पैसे बचेंगे, कई योजनाएं रुकेंगी या धीमी पड़ जाएंगी, काम करने की ताकत घटेगी। अमेरिका अगर बाहर निकलता है संगठन से तो संगठन में जो काम तेजी से चल रहा था उसमें कमी आएगी, वैश्विक सहयोग में कमी आएगी, राजनीतिक चुनौतियां बढ़ेगी। इन संगठनों को वैकल्पिक फंडिंग और सदस्यों की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे उनकी प्राथमिकताओं में बदलाव आ सकता है। उसमें राजनीतिक चुनौतियां होंगी, ढांचा बदलना होगा, अन्य देशों का प्रभाव बढ़ेगा। कई विकासशील देश अमेरिकी फंडिंग पर निर्भर करते थे। इन संगठनों में कटौती से मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, पर्यावरण परियोजनाएं प्रभावित होंगी, जिससे वैश्विक असमानता बढ़ सकती है। अब समझिए कि एक बात जब हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि क्यों निकलना चाह रहा है। आप समझिए कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत पैसा है, तब आप लग्जरियस गुड्स खरीदते हो, बहुत सारे सामान खरीदते हो, अनवांटेड सामान भी खरीदते हो, ऐसे चीज़ें खरीदते हो जिसका वैसा कोई यूज नहीं है। लेकिन जब आपके पास पैसा कम होता है तो फिर वो सब सामान बेचना स्टार्ट करते हो या फिर वो सब सामान खरीदना बंद करते हो, और जो पैसा खर्च मतलब कि वैसा सामान जिसमें आप महीना का एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है उसको आप हटाने लगते हो। तो क्या अमेरिका अंदर से कमज़ोर हो रहा है क्या? ये भी सोचने वाली बात है। अगर अमेरिका अंदर से कमज़ोर हो रहा है, अगर कमज़ोर हो रहा है तभी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्विट कर रहा है, या फिर अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है तो वो अपना रौब दिखा रहा है वर्ल्ड पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। वो मनवाना चाहता है कि सुपर पावर हम हैं और सुपर पावर के लिए कोई और नहीं है। क्योंकि अगर टैरिफ अगर हुआ तो आप देखेंगे कि टैरिफ वाला वॉर में कोई झुका नहीं। चाइना और अमेरिका का, चीन जो है, आप देखे होंगे कि चाइना और अमेरिका में कैसे वार चला टैरिफ का।
लास्ट में कौन झुका? अमेरिका। चाइना तो, अगर अमेरिका 10 लगा रहा था तो चाइना 20% लगा रहा था। अब ये 20 लगाया तो ये 40 लगा दिया, ये 40 लगाया तो ये 80 लगा दिया, डबल कर दे रहा था चाइना। चाइना तो झुक ही नहीं रहा था। लास्ट में झुका कौन? अमेरिका। इंडिया के साथ में भी वही हुआ, अदर देश, वर्ल्ड के देश हैं, उनके साथ में भी वही हुआ। टैरिफ 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 खेलने लगा। तो इस चीज को समझना होगा कि अमेरिका किस नीति से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका के मन में क्या है। क्या अमेरिका ये करके सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है? इस चीज को समझना होगा। अगर ये अमेरिका के लिए अगर सही है तो फिर वर्ल्ड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इस चीज़ को समझना होगा। तो आज का सेशन यही है और हम लोग इतना ही डिस्कस करना चाह रहे थे। सेशन अगर आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हमारा एक और चैनल है जिसमें हम लोग कॉमर्स पेपर 1, पेपर 2 दोनों जनरल पेपर और पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स पढ़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी, तो आप जितना जल्दी हो आप जुड़ जाइए। और यूजीसी नेट का तैयारी, स्टेट एबिलिटी टेस्ट का तैयारी आप कर सकते हैं। नेट और सेट दोनों का तैयारी करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जुड़ें और तैयारी करें मेरे साथ में। धन्यवाद।